प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 20 तारीख है। क्लास 8th, सब्जेक्ट उर्दू, और मौजू है नोबल इनाम की कहानी। ये इस टॉपिक का दूसरा लेसन है। पहले लेसन में हमने आपको ये जानकारी दी थी कि नोबल इनाम की इब्तिदा कहाँ से हुई, ये किसके नाम पर दिया जाता है। तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो ये वाज़ेह है, नाम से ही ज़ाहिर है कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल के नाम पर ये आज़ाद जो है हर साल दिया जाता है। तो इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। आप अपनी किताब निकालें, सफ़ा नंबर 31। रवींद्रनाथ टैगोर को अदब का नोबल इनाम 1913 ईस्वी में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। हमारे साइंसदानों में ये इनाम सीवी रमन को फिजिक्स में मिला था। उनके अलावा और साइंसदानों डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी नुमाया काम करने पर इनाम दिया गया है। ये दोनों एक अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं की यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। मदर टेरेसा, जिन्होंने हिंदुस्तान में माजूर बच्चों और बूढ़ों कोढ़ के मरीजों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की थी, उनको भी नोबल प्राइज़ दिया गया। 1998 ईस्वी में इक़्तिसादियात के शोबे में हिंदुस्तान के अमर्त्य सेन को नोबल इनाम दिया गया। इस इनाम पर हर साल लाखों रुपया सर्फ होता है। इनाम को कायम करने वाले अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुई। 1896 ईस्वी में 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। तो प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे मायनाज हस्तियां हैं जिन्हें अल्फ्रेड नोबल प्राइज दिया गया। तो पिछले लेसन में आपको याद होगा कि ये किन किन मौज़ूआत पर दिया जाता है। तो इनमें अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात, इक़्तिसादियात, इन मौज़ूआत पर जो लोग काम करते हैं तो साल के आखिर में उनको या उनके काम के बाद उनको ये इनाम दिया जाता है। इस आज़ाद से नवाजे जाते हैं। तो जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, तो हिंदुस्तान में रवींद्रनाथ टैगोर, इनको 1913 ईस्वी में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था गीतांजलि। जो कि अदब में जो कोई अच्छी किताब लिखता है उसे इस इनाम से नवाजा जाता है। तो रवींद्रनाथ टैगोर ने जो किताब लिखी गीतांजलि, तो उस किताब पर उन्हें 1913 ईस्वी में नोबल इनाम दिया गया। फिर साइंसदान जो हमारे यहाँ के थे, उनमें सीवी रमन, उनको फिजिक्स में ये इनाम मिला। और इस तरह दूसरे साइंसदान जिनमें डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर, इन दोनों को भी साइंस के मैदान में नुमाया काम करने पर इन्हें नोबल इनाम दिया गया। तो इसी तरह जब हम देखते हैं मदर टेरेसा, एक और सोशल वर्कर हिंदुस्तान की गुजरी हैं, तो उनका काम क्या था कि वो गरीब माजूर बच्चे, उनकी खिदमत करनी और कोढ़ के जो बीमार होते थे उनकी खिदमत करती थी। उसने अपना आप वक्फ कर दिया था समाजी खिदमत के लिए। तो उनके इस खिदमत को देखते हुए वक्त की हुकूमत ने उन्हें
भी नोबेल प्राइज दिया। तो इसके अलावा एक और शख्स है जिनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है, इन्हें 1998 ईस्वी में इक़्तिसादियात के शोबे में नुमाया काम करने पर नोबेल इनाम दिया गया। इस तरह इस इनाम पर हर साल लाखों रुपये खर्च होते हैं और ये इनाम जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जो स्वीडन का रहने वाला था, स्टॉकहोम में पैदा हुआ था। तो उसी के नाम पर ये इनाम दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसमें कुछ सवाल आपके लिए जहन की छीन करने के लिए हैं। रवींद्रनाथ टैगोर को डैश का नोबेल इनाम डैश में उनकी किताब पर मिला। यहाँ अदब 1913 गीतांजलि, सीवी रमन को फिजिक्स में अमृता सेन को